खाने के तेल की महंगाई को कम करने के लिए मंगलवार को सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने 2 साल तक क्रूड सोयाबीन तेल और क्रूड सूरजमुखी तेल के ड्यूटी फ्री आयात को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब आयात करने पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब तक इन दोनों तेलों पर 5.5% आयात शुल्क लगता था, लेकिन अगले 2 साल तक 20-20 लाख टन इंपोर्ट पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि इंपोर्ट तय लिमिट से ज़्यादा हुआ, यानी 20-20 लाख टन से ज़्यादा हुआ तो आयात शुल्क भरना पड़ेगा। ये ड्यूटी केवल 20-20 लाख टन तक की सीमित है। देश में खाने तेल की ज़रूरत का लगभग 60 से 65% तेल आयात करना होता है। आयात होने वाले तेल में 20 से 22% हिस्सेदारी सोयाबीन तेल की है और 15% हिस्सेदारी सूरजमुखी तेल की है। सोयाबीन का तेल कहाँ से आता है? अर्जेंटीना और ब्राज़ील से। सूरजमुखी का तेल कहाँ से आता है? रूस से, यूक्रेन से, अर्जेंटीना से। अब क्योंकि युद्ध छिड़ गया है तो रूस और यूक्रेन से सप्लाई हुई नहीं, जिसकी वजह से भाव में तेजी आ गई। सर, चीनी पर निर्यात रोका, गेहूं पर निर्यात रोका, खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, स्टील पर भी काम हुआ। तमाम पूरी ये दिखा रहा है कोशिश सरकार कम से कम हरकत में आई है। महंगाई अब उसके चिंता के केंद्र में है। लेकिन क्या ये महंगाई रुकेगी? हमें और आपको ये कब महसूस होनी शुरू होगी कि हाँ, अब महंगाई कम हुई? और सारी चीजें जिनका जिक्र शुभम आपने किया, सबकी अलग अलग इकोनॉमिक्स है। गेहूं की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अलग है, चीनी की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अलग है, खाद्य तेल की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अलग है। और आमतौर पर सरकारें जब बहुत तेजी से नीजरक फैसले लेती हैं तो बाजार और बाकी लोग इन सब का अंतर संबंध एक साथ देखने लगते हैं। गेहूं के मामले में हम निर्यातक नहीं थे, गेहूं के मामले में अपनी जरूरत के लिए करते थे। चीनी के मामले में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। ब्राजील सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, हम दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर और दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। चीनी के निर्यात के फैसले ने लोगों को हिला दिया। आज हमने शेयर बाजार में चीनी स्टॉक्स की वो बुरी हालत देखी, क्योंकि भारत चीनी का प्रमुख निर्यातक है। बहुत सारे लोग बाजार में मान रहे हैं कि यहाँ डिमांड सप्लाई की समस्या नहीं थी, यहाँ आपूर्ति पर्याप्त है। आपके पास अगला सीजन भी आ रहा है जिसमें चीनी का उत्पादन होगा, लेकिन सरकार को यह डर था कि चीनी की कीमतें भी ना कहीं बढ़ने लगें, उस पर रोक लगा दी गई। एक किस्म से जब एक्सपोर्ट पर कंट्रोल लगाए जाते हैं तो हम कोटा परमिट राज की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि कोटे तय किए जाएंगे, लाइसेंस दिया जाएगा। वही हमने क्रूड एडिबल ऑयल के तौर पर भी देखा कि 20 लाख टन का कोटा, वो कोटा किस कंपनी को मिलेगा, वो कितना निर्यात कर सकेगी, ये सारे फैसले अचानक जब मुक्त बाजार की व्यवस्था में सरकार, डरी हुई सरकार दखल करती है तो बहुत सारे डिस्क्रिशनरी, विवेकाधीन फैसले होना शुरू होते हैं। तो चीनी उद्योग उस तरफ बढ़ चला है और उसका सीधा असर हमें चीनी उद्योग के स्टॉक्स पर और डर के तौर पर दिखाई दिया। लेकिन सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है तो वो सामने दिखाई दे रहा है। क्रूड एडिबल ऑयल या खाने के तेल पर आयात शुल्क में जो छूट दी गई है, जीरो ड्यूटी के दायरे में लाया गया 20 लाख टन को, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस सस्ते तेल आयात के दम पर जो पैक्ड ऑयल है उसकी कीमत कम करा सकेगी? क्योंकि इंटरवेंशन तो वहाँ ज़रूरी है, कंपनियों के ऊपर दबाव ज़रूरी है कि अगर उन्हें यह रियायत मिल रही है और उन्हें बगैर इंपोर्ट ड्यूटी चुकाए हुए खाने के तेल के इंपोर्ट की छूट मिल रही है तो वो कीमतें कम करके उसे पास ऑन करना शुरू करें। और यहाँ हम भारत के रेगुलेटर्स की विफलता के लंबे अध्याय देखते हैं। भारत के रेगुलेटर्स अगर उपभोक्ताओं के लिए कोई फैसले लेते भी हैं तो उन्हें लागू नहीं करा पाते। जीएसटी की परिस्थिति हमारे सामने है। एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के भीतर मुकदमे चल रहे हैं जिसमें कंपनियों ने जीएसटी में कटौती पास ऑन नहीं की थी। तो अब हमें ये देखना होगा कि ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। सरकार ने महंगाई को केंद्र में लिया है, अपनी इंपोर्ट ड्यूटी के राजस्व का नुकसान उठाया है जो बजट पर भारी पड़ेगा। उसके बाद भी क्या वो उतनी सब्सटेंशियल कमी खाद्य तेल की कीमतों में करा पाएगी जो प्रमुख तेल बेचने वाली भारत में खाद्य तेल बेचने वाले ब्रांड हैं या नहीं, ये हमें अगले 5-6 हफ्तों में दिखाई दे जाएगा। बिल्कुल। तो बात यह है कि आसमान से गिरे कहीं खजूर में ना अटक जाए, नीचे तक आ जाए, तभी वो जो राहत है वो हम तक और आप तक पहुंचेगी। अंजुमान जी ने अपनी बात जहां से शुरू की वहां ये कहा कि सरकार के कुछ नीजर्क रिएक्शन, वो नीजर्क रिएक्शन कैसे दिक्कत भी पैदा कर देते हैं, अगली खबर उससे जुड़ी। गेहूं निर्यात पर लगी रोक के बाद गेहूं व्यापारियों और अनाज ट्रेड से जुड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के बीच जंग छिड़ गई है। ये जंग इतनी हो गई कि लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई है। निर्यात पर रोक के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों ने व्यापारियों से गेहूं खरीद के कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। उनका तर्क ये है कि जब गेहूं का एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो हम व्यापारियों से खरीदें क्यों, जबकि व्यापारियों का ये कहना है कि उन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो एक्सपोर्टर्स के साथ नहीं किए थे, कंपनियों के साथ किए थे। सर, झगड़े का समाधान कैसे निकलेगा? क्योंकि अगर जिस खिड़की से देखें बात तो दोनों की सही लग रही है। हाँ, अब ये वही बात है।
पॉलिसी में जब अस्थिरता होती है, सरकारें देर से सोकर जागती हैं, तो हम ऐसी परिस्थिति देखते हैं। अब इसमें तीनों स्टेक होल्डर्स फंसे हुए हैं। सडनली सरकार को अचानक याद आया कि हमको एक वीट एक्सपोर्ट नहीं करना है, मार्च तक, फरवरी तक हम वीट एक्सपोर्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट खोलने की बात कर रहे थे, और उसके बाद अब ये पूरी की पूरी स्थिति लिटिगेशन की में चली गई है। यहाँ इस दुविधा जो आपने बताई वो ये है कि किसानों को पैसा कौन देगा, किसानों के कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं, ट्रेडर्स के पास अब वो का वीट अगर एमएनसीज या एक्सपोर्टर नहीं खरीदेंगे तो उनको पैसा कौन देगा। नतीजा ये हुआ कि हमने इस अचानक पॉलिसी के बदलाव से कई मंडियों में कीमतें नीचे टूटते हुए देखी। हमने देखा कई मंडियों में गेहूं की कीमतें टूटी, यानी एक थोड़े समय के लिए 15-20 दिन 25 दिन के लिए किसानों को गेहूं की अच्छी कीमत मिली और उसके बाद वो नीचे आ गई। ये होता है सरकारों की जो नीतिगत प्रैग्मेटिज्म है, जो दूरदर्शिता है, जब वो जल्दबाजी में फैसले ले आते हैं तो उसका नतीजा है। अब यहाँ जो दुविधा है वो ठीक लगभग ऐसी दुविधा आपको चीनी के मामले में भी आएगी, क्योंकि चीनी के भी एक्सपोर्ट के सौदे खड़े हुए हैं, तैयार खड़े हुए हैं, उनको कैसे रोका जाएगा। हालांकि सरकार ने उसमें कहा है कि जिनके एक सीमा तय की है। यही स्थिति स्टील के बारे में हम कल बात कर चुके हैं कि स्टील इंडस्ट्री कह रही है कि हमको 3 महीने तक सारे पहले स्टील के सौदे पूरे कर लेने दिए जाएं। अब यहाँ या तो सरकार को ये रिलैक्स करना पड़ेगा, मौजूदा जितने भी निर्यात के सौदे हैं उन्हें जारी रखना पड़ेगा, और अगर वो जारी रखते हैं तो फिर तो भारतीय बाजार में गेहूं की कीमत में वो गिरावट नहीं देखी जाएगी। अब ये दुविधा की परिस्थिति है। केंद्र सरकार को इसमें एक्सपोर्टर्स से और ट्रेडर्स से बात करके बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन हाँ, नीतियां जब बहुत तेजी से बदलती हैं तो इस तरीके के फैसले हमें, इस तरीके की उलझनें आती हैं, और ये शायद इतनी आसानी से सुलझने वाली गुत्थी भी नहीं है।